मम्मी पापा को पता नहीं क्या हो गया है, कहीं रुकते ही नहीं हैं। पहले भाई तेरे घर आए, फिर मेरे घर आए, रुके नहीं, बस मिलकर चले गए। फ़ोन पर पिंकी भाई रोहन से बात कर रही। दोनों माता पिता के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। बुढ़ापे में बच्चों का सहारा चाहिए होता है, बल्कि हमारे पेरेंट्स में अलग ही नज़रिया है। ऐसे नहीं, इतनी दूर से लंबा सफ़र करके आए हैं, किराया खर्च हुआ है, यही सोचकर रुक जाएं। रोहन ने चिढ़कर कहा। अब जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो माता पिता बच्चों के पास आए और रुके भी नहीं। थोड़ा पीछे चलकर जानते हैं। हो गई तैयारी मैडम, कब से पैकिंग में लगी हो? मोहन जी ने पत्नी सुनंदा से कहा। अरे आप चुप करके बैठे रहिए। आपको क्या, बेटा बहू बेटी दामाद सबके हिसाब से गिफ्ट लेना कितना मुश्किल काम है। सब खरीद कर लाई, अब शांति से पैक करने दो। कुछ रह गया तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे भाग्यवान, यही तो बोल रहा हूँ, सब जगह सब कुछ मिलता है, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। फिर क्यों वज़न बढ़ाना? बच्चों से मिलने की खुशी में बौरा गई हो। मोहन और सुनंदा दोनों पति पत्नी वर्किंग थे। दोनों घर ऑफिस के बीच भागदौड़ में अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गए। बच्चों की पढ़ाई और कैरियर के लिए पैसे जुटाते रहे। अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। फिर भी दोनों बहुत संतुष्ट हैं। बच्चे लायक बन गए, अब ज़िंदगी से उन्हें कोई शिकायत नहीं। अपने बच्चों को बिना किसी कर्जे या किसी से एहसान लिए आत्मनिर्भर बना दिया। और क्या चाहिए? बेटा रोहन बैंक में मैनेजर है तो बहू रावी डॉक्टर, पिंकी आईटी प्रोफेशनल हैं, दामाद प्रवीण सीए। दोनों बच्चे अच्छी पोस्ट पर अपने परिवारों के साथ एक सम्मानीय जीवन बिता रहे। हरा भरा फूलों से महकता कोई भी बगीचा हो, उसके पीछे एक अनुभवी वेल ट्रेल मालिक का हाथ होता। मोहन और सुनंदा अपने परिवार रूपी बगीचे के वही बागवान हैं। दोनों की पैकिंग पूरी हो गई है। जीवन में हमारी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है, यही सोचते सोचते माता पिता बेटी के पास मध्य प्रदेश पहुंच गए। ये क्या मम्मी पापा, ऐसे अचानक कौन आता है? बेटा हमें लगा तुम्हें सरप्राइज देंगे। क्या मम्मा, आपने तो शौक ही दे दिया। पापा मम्मा आप बुरा मत मानिएगा, आप आज रात होटल रुक जाइए, प्रवीण और मेरी दोस्तों के साथ आज पार्टी है। बेटा तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? किसी भी एक कमरे में रुक जाएंगे। मोहन का स्वर कठोर हो गया था। सुनंदा ने उनका हाथ दबाया और वहाँ से चलने को कहा। सॉरी मम्मा, प्रवीण के दोस्त की बैचलर पार्टी है, सब दोस्तों ने हमारे घर ही सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। सारे रूम कब्जा रहेंगे, सारी रात तेज म्यूज़िक, डांस और वाइन चलेगी। आपको इस माहौल की आदत नहीं, इसलिए कह रही हूँ। आज रात की बात है, आप किसी होटल में रुक जाइए, सुबह मैं खुद आपको लेने आऊँगी। दोनों पति पत्नी बेटी के व्यवहार से बेहद आहत हुए। सोसाइटी के
पार्क में बेंच पर सामान के साथ बैठे पति पत्नी आपस में बतियाने लगे। हमारी परवरिश में कहाँ गलती हो गई? नौकरी वाले होकर भी बच्चों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। कितने भी थके हुए होते उनके लिए ज़रूर समय निकालते थे। यहाँ तो उनके फ़ोन उनके बच्चों और माता पिता से ज़्यादा ज़रूरी हो गए। एक सरकारी क्वार्टर के 2 कमरों में मकान में अम्मा बाबा 2 बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी निकाल दी। आज 5 कमरों के मकान में रह रही बेटी के पास एक कमरा मेहमान की तरह आए। माता पिता के लिए नहीं, चलिए अपने घर चलते हैं। मन तो बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ है, पर इन बात की तसल्ली है कि हम इनके मोहताज नहीं। सुनंदा ने दामाद और बेटी के लिए लाई मिठाइयाँ गार्ड रूम में छोड़ दी। भैया अपने बीवी बच्चों को खिला देना, दुआ करना मेरे बच्चों का घर परिवार यही फलता फूलता रहे। मोहन और सुनंदा भारी मन और नम आँखों से वहाँ से चल दिए। क्या इसी दिन के लिए बेटा बेटी को पालते हैं? दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।